अगर किसी ने वेस्टर्न ड्रेसेस पहने हो तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगी, कैसी ज्वेलरी होनी चाहिए? उसके लिए मैं पेंडेंट वगैरह सजेस्ट करती हूँ या लॉन्ग इयरिंग्स भी। अगर किसी का फेस लाइक ज़्यादा गोल है तो वो पसंद करती हैं शॉर्ट इयरिंग्स। और या कुछ लॉन्ग इयरिंग्स भी पसंद करती हैं इस तरह से। अभी मैंने आपके इयरिंग्स ही पहने हुए हैं, मुझे बताया मुझे कौन से सूट करेंगे? आपको सब सूट करेगा, आप हैं ऑलरेडी प्यारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मरियम, अपने बैग के बारे में बता दो। ये जो बैग मेरे सामने पड़ा है ये बहुत खूबसूरत है, इसका कलर बहुत प्यारा। स्क्रीन पे आई डोंट थिंक सो कि वैसा कलर आ रहा होगा, पर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है ये। इसके बारे में भी बताओ, ये कैसे बनाया, क्या सोचा? ज्वेलरी तो हम आपकी देख रहे हैं, पर ये बैग बड़ा मुझे अच्छा लगा है। ये बैग प्रॉपर मेटल में बना हुआ है, इसके अंदर वेलवेट की फिनिशिंग हुई भी है और ये जो ऊपर जितने भी स्टोन्स लगे हुए हैं ये प्रॉपर हैंड वर्क है। ओके। और जो ये वाली ज्वेलरी है ये हैवी भी नहीं है, लग रहा है हैवी है पर ये हैवी नहीं है और है भी बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये इसके साथ जा रही है ये। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मैं ये भी पहन लूँ तो बहुत ज़्यादा वो लुक आएगी कि आपने कुछ हैवी पहना हुआ है? उसको कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करेंगे? ये कि आप सिर्फ माला पहनेंगे, इयरिंग्स नहीं पहनेंगे, ठीक है, इस तरह से। या आप थोड़ी लाइटर टोन में आ जाएंगी, लाइक अगर आपने बहुत हैवी कफ पहना हुआ है तो आप शॉर्ट कफ्स पहन सकती हैं इस तरह से। हाँ, ओके। और इयरिंग्स के बारे में मुझे बताओ मरियम, ये इयरिंग्स बहुत प्यारे हैं। ये इयरिंग्स जो सारे हैं ये ब्रास मटेरियल है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत हैवी से हैं और कान लटक जाएगा मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बहुत लाइट वेट है, बहुत और आप इजीली सारा दिन भी इसको पहनेंगे तो आपके कान बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैंने इयरिंग्स पहने, मुझे लग रहा था कि बहुत हैवी होंगे और दर्द होगी कानों में, लेकिन लाइट वेट है, पता भी नहीं चल रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मरियम, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है? अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है सबसे पहले तो आपने कैटेगरी डिसाइड करनी है, क्योंकि ज्वेलरी में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। और जैसे ट्रेडिशनल है, आजकल हमारे यहाँ पे अफगानी ज्वेलरी बहुत पहनी जाती है, लड़कियाँ बहुत पसंद कर रही हैं, ट्रेंडिंग पे जा रही है अफगानी ज्वेलरी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह की कल्चरल ज्वेलरी लेनी है, या ईस्टर्न वेयर या वेस्टर्न वेयर, जो भी। फिर देन आप डिसाइड करते हो कि मुझे मार्केट्स ढूंढते हो उसकी। फिर आपको उसकी मार्केट ढूंढनी है, देन पेजेस, सोशल मीडिया, और फिर आप काम स्टार्ट करते हो। ऑफ कोर्स स्टार्ट होते होते टाइम लगता है, और फिर जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हो तो आपको चीज़ों की भी समझ आना शुरू हो जाती है। जितना आप एक्सप्लोर करोगे चीज़ों को उतना ही आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, बुरी चीज़ें भी मिलेंगी। मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था मैंने बहुत मार्केट विजिट की थी और देखा था कि कहाँ पे किस तरह की ज्वेलरी है, और फिर जब मुझे लगा कि ये बेस्ट है तो देन मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने फिर ये काम स्टार्ट किया। तो आपको भी जो बेस्ट लगे आप पहले वो डिसाइड करें, देन फिर उसके साथ चलें। और चलो, ये तो हो गया हमारा बिजनेस जो हमने स्टार्ट कर लिया। मुझे बताओ, जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, क्या ये जो ज्वेलरीज हैं ये इनकी कोई डेट भी होती है, कोई ड्यूरेशन भी होती है, या अगर कोई फैशन, आजकल तो हर दूसरे दिन कोई नया फैशन आ जाता है, तो इसको क्या कोई स्टॉक में रख देते हैं या फिर आगे सेल कर देते हैं, बेच देती हैं, क्या स्ट्रैटेजी होती है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे क्या फैशन बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। हमारा ये होता है कि चीज़ ये है कि इस तरह से अगर नहीं सेल हो रही तो हम उसके लिए डिफरेंट कंटेंट बनाते हैं कि कस्टमर, अगर वो बाल दफ़ा ये होता है कि एक अगर वीडियो बनाई है, पिक्चर बनाई है, वो एक ही गो में जा रही हैं तो वो कस्टमर को इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही, और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जी ये अब चीज़ नहीं सेल हो रही। तो हम फिर उसके लिए अलग कंटेंट बनाते हैं, उसको एक अलग तरीके से शूट करते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्टिव लगे। अगर नहीं लगता फिर हम और एग्जीबिशंस करते हैं ताकि हम चीज़ को सेल कर सकें। ओके। जब कोई एग्जीबिशन आपने लगानी होती है, वो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह जाना होता है, क्या आपको बुलाते हैं, आपको किस तरह पता चलता है कहीं एग्जीबिशन लगी हुई है, और क्या डिमांड होती है? एग्जीबिशन हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, वो ऐसे है कि आपको पता चल जाता है कि आजकल क्या, कहाँ पर क्या चल रहा है, सब सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगी, या आपको
कहीं से पता चल रहा है अपने दोस्त या किसी भी फैमिली मेंबर से कि यहाँ पे एग्जीबिशन हो रही है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं पहले जाके विजिट करती हूँ कि वहाँ की मार्केट कैसी है, ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और फिर देन मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ पर काम अगर मैं उनके साथ एग्जीबिशन करूँगी तो वो ठीक रहेगी भी कि नहीं। फिर मैं सोचती हूँ, और फिर जब मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं एग्जीबिशन करती हूँ उनके साथ। ठीक है, और अगर लोग लेट्स सपोज नहीं आते तो उसको किस तरह हैंडल करती हो? पेशेंस के साथ, क्योंकि ज़रूरी है कि ज़रूरी ये भी नहीं है कि हम हमेशा ही कस्टमर आएँ, तो आपको हौसला रखना है। ठीक है, और सब इंशाल्लाह सब होता है। हौसला रखना है अगर कस्टमर ना आए, ये बिजनेस में बहुत ज़रूरी बात है। या डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई करें आप। मरियम, कभी लॉस भी हुए? ऑफ कोर्स, बिजनेस एक अप एंड डाउन है, तो कभी अप भी आता है और कभी डाउन भी आता है, और स्पेशली जब ईद आती है तो ऑफ कोर्स अप होता है, और जिन डेज में डाउन होता है फिर वही होता है कि कवर अप हो जाता है। मरियम, इतनी छोटी सी एज में आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये बताओ, जब प्रॉफिट आता है, जब आपकी इनकम आती है, खुद पे लगाते हो घर वालों को भी देते हैं? अभी तो जब मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, ऑफ कोर्स मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे थी, तो जब मुझे ये ज्वेलरी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं जहाँ हमें शौक होता था ये ज्वेलरी पहनने का, तो इस वजह से हम अनारकली जाते होते थे उस टाइम पे। तो मुझे होता था कि मुझे ये सब लेना है, तो इस वजह से मैंने फिर वहाँ पे ये देखा कि ना ये मज़ेदार चीज़ है और कस्टमर इसको बहुत पसंद भी करता है। ऑफ कोर्स मैं इतना ज़्यादा पसंद करती थी, तो देन मैंने फिर स्टार्ट किया। और जैसे आपने अर्निंग की बात की है, तो कुछ पेरेंट्स को भी देती हूँ और खुद भी कुछ करती हूँ। मतलब अच्छा अर्न कर सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा पीक का सीज़न कौन सा होता है जब सबसे ज़्यादा लोग आपसे ख़रीदते हैं ज्वेलरी? सबसे ज़्यादा पीक का जो सीज़न होता है वो ऑफ कोर्स ईद होती हैं। दोनों ईद पे बहुत ज़्यादा कस्टमर, आपको पता है सबके जूते, ज्वेलरी, हर चीज़ पूरी चाहिए। गर्ल्स को तो स्पेशली चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से वो सीज़न होता है। और एक और सीज़न आता है जो कि वेडिंग सीज़न होता है। वेडिंग सीज़न। अगर हमारे पास ब्राइडल की कलेक्शन नहीं भी है इतनी ज़्यादा, लेकिन ब्राइडल की जो बहनें होती हैं वो बहुत पसंद करती हैं। तो उस तरह से, या दोस्तें, तो वो होता है कि मैचिंग सीन होता है, और वो कहती हैं कि हम सब एक जैसा ड्रेसेस करेंगे और ज्वेलरी भी हमारी एक जैसी हो, तो तब ये होता है कि तब बल्क ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास। मरियम, ये बैग जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, अब मैंने इसे परचेज करना है, आपने इसको किस तरह सेल करना है? क्या सेल स्ट्रैटेजी है जो कस्टमर आपके पास आए, आपसे ख़रीदें, आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है? अगर आपने ये बैग ऑर्डर करना है तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं marylandpk.com। अगर आप वहाँ पर आपको इजी फील नहीं हो रहा तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा मेंशन है, आप वहाँ पर भी बात कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर डिटेल्स और प्राइस हर चीज़ बता देंगे, और वहाँ जाके आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच मरियम। इसी तरह आपको हम अपने शो में दावत देते रहेंगे, और आपकी ज्वेलरी वाकई में बहुत खूबसूरत है। नाजरीन, मैं कहना चाहूँगी कि आप भी अभी जाएं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है। मेरे हाथ में जो बैग है ये बहुत प्यारा है, और मैं तो इस शो के बाद इस ज्वेलरी को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ कि मुझे कौन सी सूट करती है। आप लोग भी जाएं, विजिट करें, जो इन्होंने अपना लिंक दिया है आप देख सकते हैं। नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।